हेलो एवरीवन, नमस्ते और आप सबका स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, स्पेशली वो छात्र जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे या उन्होंने अब तैयारी बंद कर दी है, क्योंकि उनको इंतज़ार है कि आपका ग्रुप डी की वो भर्ती जो 10th वर्सेस आईटीआई के चक्कर में आपका आज के टाइम पे कैट के पास या फिर कह सकते हो कोर्ट के अंदर है, उस पर कोई फैसला आ नहीं पा रहा है। आज इसकी सुनवाई हुई थी और आपसे सिर्फ एक सवाल, क्या रेलवे को कोई फर्क पड़ रहा है इससे? क्या कैट को कोई फर्क पड़ रहा है इससे? क्या कोर्ट को कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोर्ट के पास तो इसके जैसे और लाखों केसेस होंगे, ठीक है। उनको तो जब नंबर आता रहेगा वो अगली तारीख लगाते रहेंगे। कैट का भी कुछ जान नहीं रहा है फैसला सुनाने में, वरना एक सिंपल सा फैसला लेने में इतनी ज़्यादा देरी कैसे हो सकती है? रेलवे का कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया है कि भैया हमने तो एग्ज़ाम की डेट तक दे रखी है ना, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैट का कब आए। तो आप मुझे अपने दिल से एक बार पूछ के बताइए कि क्या आज वो बच्चा जो इसको या फिर बच्चे की तरफ से जो भी याचिका करता थे, क्या वो आज खुद दुखी नहीं होंगे कि हमने इसको इस वजह से कोर्ट में लेकर गए थे कि हमारी बातों को सुना जाए, ठीक है, उस पर जल्दी फैसला दिया जाए, जल्दी इस भर्ती का पेपर कराया जाए और जल्दी हम कुछ करने लायक या हमारी जॉब लग सके जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या आज वो बच्चा नहीं पछता रहा होगा क्या, जो इस भर्ती को जो जिसने याचिका करी थी कि मैंने इसलिए तो याचिका नहीं की थी कि इतना लंबा लटक जाए। आज बच्चा इसका कैट में सुनवाई होनी थी, आप सबको पता ही है। उसने 4 नवंबर की डेट दे दी है कि हम 4 नवंबर को अब इस पर सुनवाई करेंगे, यही बोला है कि आपका सुनवाई करेंगे इस पे हम, ठीक है, कि हम इस पर 4 नवंबर को सुनवाई करेंगे। आज इस पर आपका यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं अभी तक वो पब्लिक नहीं हुई है, वो थोड़ी टाइम के बाद आपका यहाँ पर इसको जैसे भी ये अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालते हैं उस तरीके से डालेंगे। बाकी उसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, बच्चा कुछ नहीं होगा उसमें, जैसे उसमें यही लिखा होगा कि ये बातें हुई, अब 4 नवंबर को आगे की बातें होंगी। रेलवे ने पहले कह दिया है कि आप, रेलवे ने पहले ही कह रखा है कि हम तो बिल्कुल आपका यहाँ पर तैयार हैं और हमारी तरफ से तो हो या ना हो हमने तो भर्ती निकाल रखी है, अपनी तरफ से सेफ खेल रहे हैं हम तो, कि आपका 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपका यहाँ पर, ठीक है, 31 ही दिसंबर है शायद, जो भी होगा आपका 31 या 30 वोट एवर, आपका यहाँ पर इस दिन तक हम एग्जाम ले रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया है ये आपका 17 से या 12 दिसंबर जो भी है बच्चा आपकी डेट, 17 नवंबर से यहाँ पर है आपकी, सिंपल सी बात है, ठीक है, 17 नवंबर से इन्होंने बोल दिया है। और तारीख आपकी क्या आ गई है? तारीख आ गई है आपकी अब 4 नवंबर आखिरी की। अब आप खुद सोचिए, मान लो यहाँ से कैट का फैसला आ जाएगा, बाय चांस उसके बाद ये कोर्ट में चली गई तो अब तो वो आईटीआई वाला बच्चा भी ये सोच रहा होगा कि अरे मैंने 10th तो कर ही रखी थी, ये तो वही वाली बात है कि कुएं से निकले हैं और सामने खाई आकर नजर आ गई और खाई में से बाहर नहीं आया जा रहा है। क्योंकि वो खाई है कोर्ट की, और कोर्ट की खाई ऐसी है बच्चा कि सालों साल उसके अंदर लग जाते हैं। तो कुछ फैसला ऐसा नहीं आया है। 4 नवंबर की बस आपकी आखिरी डेट है, इससे ज़्यादा 4 नवंबर की आपकी अगली डेट है। अब ऐसी कितनी डेट होगी, 17 नवंबर को पेपर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बस आपसे इतना हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को ग्रुप डी के बहाने ही सही या दूसरे एग्ज़ाम के बहाने ही सही उसको जारी रखिए, उसकी उम्मीद मत छोड़िए बच्चा, क्योंकि अगर बाय चांस फैसला आ भी गया और आपने अपनी पढ़ाई करना छोड़ दिया तो दोबारा ज़ीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत पीछे आप चले जाओगे। तो थोड़ा सा उदास मन ये है कि बिल्कुल ये लग रहा था कि 30 अक्टूबर अपना बिल्कुल लास्ट फैसला होगा और यहाँ पर फैसला आके 17 नवंबर से आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली मन के अंदर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन हाँ, हमारे सिस्टम ने साबित कर दिया है, बिल्कुल साबित कर दिया है कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा का चाहे कितना भी दुखी हो जाए, ठीक है, खुद आए थे, खुद भिड़ रहे हैं आपस में, भिड़ते रहो, हमें क्या। रेलवे को क्या, रेलवे के पास तो और बहुत सारे एग्जाम से कराने के लिए, वो एक एग्जाम पे थोड़ा ना टिका हुआ है, अपनी तरफ से सेफ खेल रहा है। कैट को क्या, उसके पास भी ऐसे 10 और मुद्दे होंगे, और कोर्ट का क्या, कोर्ट के पास तो लाखों मुद्दे हैं। तो आप सोचिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों से एक बार ये जरूर, उनके हक की लड़ाई थी एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने आपका हक समझकर इस लड़ाई को आगे जारी रखा होगा, बट वो यकीन मानिए वो भी पछता रहे होंगे कि हम किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कोर्ट में गए, इससे अच्छा तो एग्जाम ही हो जाता, हमारा नहीं किसी का तो भला यहाँ पर होता है ना।
तो इसी के साथ बस यहीं पे विराम करते हैं। बच्चा यही जानकारी आपको देनी थी कि अब 4 नवंबर को यहाँ पर कुछ फैसला आएगा या जो भी बात निकल कर आएगी, बाकी अगली जो सुनवाई है वो आपकी 4 नवंबर को है। इससे पहले जितनी सुनवाई होगी उनका कोई मतलब बनता ही नहीं है, किसने किसको क्या, कुछ नहीं। बस आपका 4 नवंबर अब आगे की डेट आपको दी जा चुकी है। एक रिक्वेस्ट है बस जाते जाते कि अपनी पढ़ाई को ज़रूर आप बरकरार रखिएगा, किसी भी बहाने से रख लो, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।